हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को पेपर 1 करा रही हूँ, तो सबसे पहले पेपर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को बताऊँगी, फिर पेपर 2 के भी बताऊँगी। तो पेपर 1 है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, इसका यूनिट नंबर 5 है, ये पार्ट बी का है। अब यूनिट नंबर 5 में 2 चैप्टर आप लोगों के एग्ज़ाम में दिए गए हैं, मतलब आप लोगों के कोर्स में सिलेबस में दिए गए हैं। पहला है लीनियर अलजेब्रा, मतलब सबसे पहला है वेक्टर स्पेसेस और नेक्स्ट है बेसिस डायमेंशन एंड क्वेश्चन स्पेस। ठीक, ये 2 चैप्टर है जो आप लोगों को यूनिट नंबर 5 में पढ़ने हैं, तभी जा कर के आप लोगों का यूनिट नंबर 5 का जितने भी टॉपिक्स है सारे कवर होंगे। तो मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ, ताकि अगर आप लोगों का चैप्टर वाइज दिया गया है या यूनिट नंबर 5 वाइज भी दिया गया है, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और ये यूनिट नंबर 5 थोड़ा सा लेंदी है, तो इसमें क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछे गए और बहुत लेंदी 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, और ये पार्ट बी का है लीनियर अलजेब्रा का। इससे पहले मैंने आप लोगों को यूनिट 4 तक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। यूनिट नंबर 4 तक कहाँ था? पार्ट ए में था, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का। मैंने चारों यूनिट कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से जा कर के सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया है। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले सॉल्व करके जाना है, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हुए हैं पिछले साल भी, तो आप लोगों से बहुत सारे रिव्यू आए हैं कि आपने जो क्वेश्चन बताए हैं सेम टू सेम वही आया भी था। तो आप लोग बस एक बार ट्रस्ट कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए। आप कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक, तो यूनिट नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वेक्टर स्पेसेस। ठीक, और मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें यूनिट 1 से लेकर के 4 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस मिल जाएंगे। ये जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करती हूँ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीरीज, मॉडल पेपर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछेगा वेक्टर स्पेसिस में कि वेक्टर स्पेस होता क्या है। ठीक, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट एफ बी अ फील्ड, हम मान लेते हैं कि एफ कोई एक फील्ड है, एंड वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, और वी एक नॉन एम्प्टी सेट है। देन वी इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस, वी को वेक्टर स्पेस कहा जाएगा अगर ओवर फील्ड में इफ v1 और v प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, अगर ये कंडीशन को फॉलो करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टी लिखनी है जो लीनियरली डिपेंडेंट हो वेक्टर्स पे। तो लिखेंगे इफ़ 2 वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, अगर 2 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं देन दे आर स्केलर मल्टीपल टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसमें डिपेंडेंट की लिखनी थी, अब इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर की लिखनी है। तो इसमें क्या होगा कि एवरी सिंगलटन सेट कंटेनिंग नॉन ज़ीरो वेक्टर, जितने भी सिंगलटन सेट होते हैं, मतलब सिंगलटन सेट मतलब इसमें एक ही मतलब ये ब्रैकेट में एक ही एलिमेंट है, तो ऐसे सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं। तो कंटेनिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट, उसमें कोई भी ज़ीरो एलिमेंट नहीं होगा, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। ये एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार। ठीक, लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस, अगर वी एफ क्या है? वेक्टर स्पेस है। देन अ वेक्टर अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी, अगर कोई वेक्टर अल्फ़ा है जो कि वी से बिलोंग कर रहा है, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर कब कहलाएगा? जब उसकी जितनी भी वैल्यू होगी 1 से लेकर के n तक, मतलब अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, ऐसे ही n तक। इफ़ देयर एग्जिस्ट स्केलर, अब उसमें
स्केलर एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे ए अल्फ़ा 1 हो गया तो अब उसके अंदर जो होगा A1 A2 AN तक बिलोंग करेगा, ठीक, ये फील्ड से बिलोंग कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जो अल्फ़ा होगा इज़ इक्वल टू इसके जो फील्ड का है A1 डॉट और इसके बाहर का, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा डॉट 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 NN तक, ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर सम ऑफ टू वेक्टर, मतलब लीनियर सम ऑफ दो वेक्टर क्या कहलाता है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर था और ये लीनियर सम ऑफ वेक्टर्स है। तो इसमें लिखेंगे लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर। अगर हम मान लेते हैं W1 और W2 दो सब स्पेसेस हैं वेक्टर के, वेक्टर स्पेस के VF के, देन देयर लीनियर सम सिम्बॉलिकली डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करेंगे? W1 प्लस W2 से। इसका फॉर्मूला हो जाएगा W1 प्लस W2 इज इक्वल टू ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 और एप्साइलन, इसको सेमी कॉलन कहते हैं, ठीक। अल्फ़ा 1 बिलोंग्स टू W, मतलब ये भी W से बिलोंग कर रहा है और अल्फ़ा 2 भी है, मतलब ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा W1 से बिलोंग कर रहा है और अल्फ़ा 2 W2 से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर सब स्पेस। तो लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस एंड W बी नॉन एम्प्टी सबसेट, देन W वेक्टर सब स्पेस कब कहलाएगा? जब W इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होगा विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ V। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। तो लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस एंड लेट O, और इसके नीचे बार लगा दीजिएगा, एंड O आर द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ V एंड F रिस्पेक्टिवली। देन हम कह सकते हैं, इसके आगे भी क्वेश्चन है तो पहले इतना लिखिएगा फिर उसके आगे लिखिएगा, देन ये चार कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। A.0 इज इक्वल टू 0 बार फॉर एवरी A बिलोंग्स टू V, 0 डॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी अल्फ़ा बिलोंग्स टू V। A माइनस अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस बाहर होगा, A डॉट अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक। अब इसके इस माइनस अंदर कर लेते तो माइनस A और अल्फ़ा हो जाएगा। ये एक तरह की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होने वाली है। तो ये चार कंडीशन को फॉलो करेगा तब जा कर के होगा। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप देख लेते हैं, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन वेक्टर स्पेस एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज़। इसके ये सारे क्वेश्चंस के वेरी शॉर्ट तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वीडियो के लास्ट में सीक्वेंस वाइज मैं अटैच कर दूँगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आप लोग उसके आंसर्स को समझ पाएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखा करिए, स्किप कर करके देखते हैं ना तो कुछ चीज़ें आप लोगों की मिस हो जाएंगी। तो अगर आप वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी तो नहीं आएंगे ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को बोलती हूँ तो वो सारी चीज़ें फॉलो भी किया कीजिए। डिफाइन वेक्टर स्पेस एंड राइट इट्स प्रॉपर्टी। वेक्टर स्पेस क्या होती है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इसके बारे में बताना है। प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज ऑल्सो अ सब स्पेस ऑफ VF। हमें प्रूव करना है कि अगर दो सब स्पेसेस होते हैं वेक्टर स्पेस का तो क्या उसका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होगा कि नहीं होगा, इसको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस एंड लेट O एंड OR बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ V एंड F इज रिस्पेक्टिवली। देन हमें इसको शो करना है। देखो यही चीज़ तो हमने इसमें दिया गया था कि ये वेक्टर सब स्पेस में था, लेकिन अब हम इसको एक एक चीज़ को प्रूव भी करके बताना होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो डैट एवरी सुपर सेट ऑफ अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज अ लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शो डैट एवरी सिंगल्टन सेट कंटेनिंग नॉन ज़ीरो वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैंने आप लोगों को बताया ना कि आप लोग एक एग्जांपल दीजिए कि जो सिंगल्टन सेट होता है नॉन ज़ीरो एलिमेंट वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ये चीज़ मैंने अभी आप लोगों को कराई हुई है कि
आप लोग बताइए कि प्रॉपर्टी लिखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट की और प्रॉपर्टी लिखनी लीनियर डिपेंडेंट ऑफ वेक्टर की। तो यही क्वेश्चन देखिए शॉर्ट में भी पूछा गया है कि हमें प्रूफ करना है जितने भी सिंगलटन सेट होते हैं तो उसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट होते हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो दे शो दैट दे आर स्केलर मल्टीपल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। ये प्रॉपर्टी के रूप में भी मैंने बताया हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन के रूप में भी आया हुआ है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ सकता है। तो अगर आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से पता है ना तो दूसरी चीज़ आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। फिर क्वेश्चन है लेट W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF, हमें इसको प्रूव करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द वर्किंग रूल टू एग्जाम्पल द डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू 3,4 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, जहाँ पर अल्फा की वैल्यू 1,1 है, अल्फा 2 की वैल्यू 1,-2 है इन V2R में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर के बारे में इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट एवरी सबसेट ऑफ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर शो डैट द सेट ऑफ पॉलिनोमियल Px इज इक्वल टू 1 + x + 2x स्क्वायर और Qx दिया गया है और Rx दिया गया है, इसको लीनियरली डिपेंडेंट ओवर R प्रूफ करना है। देखिए लीनियरली जो डिपेंडेंट वाला है इंडिपेंडेंट वाला है जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ वेक्टर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर V3R, देन हमें प्रूव करना है कि जो वेक्टर है अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फा वो ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ओवर V3R में। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है V2F एक वेक्टर स्पेस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि S और T सबसेट है VF का। देन हमें ये 5 चीज़ों को प्रूव करना है। S सबसेट होगा T का और दिस इम्प्लाइज कि जो LS है वो लेस देन इक्वल टू LT होगा। तो S सबसेट होगा LT का, मतलब हमारा जो LS है वो हमारा सबसेट होगा LT का। S इज़ अ सब स्पेस ऑफ VF, दिस इम्प्लाइज LS इज इक्वल टू S। फिर S अगर यूनियन है T के साथ तो इसका जो सम होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक, इसका मल्टीप्लिकेशन है तो ये इस तरीके से होगा। ठीक, इसको प्रूव करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो यूनियन होता है दो सब स्पेस का वेक्टर स्पेस का वो सब स्पेस होता है कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ वन इज कंटेन इन अदर, एक दूसरे में समाया होता है। दूसरी चीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है let V be the set of positive real number, let addition and scalar multiplication be defined as x plus y is equal to xy and ax is equal to x की power a for all x comma y belongs to V and alpha belongs to R, show that V is a vector space over R। नेक्स्ट आगे 2 और भी क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों को जैसे ही वीडियो एंड होता है मैं सारे क्वेश्चंस को अटैच कर दूंगी सीक्वेंस वाइज। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को पहले कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा। देन उसके बाद जो मैं आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ उसको समझ करके अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। ये नहीं कि पूरा जैसे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ सेम टू सेम वैसा ही लिख दिया, पहले उसको समझिएगा, उस अपनी लैंग्वेज में बना करके लिखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और फिर उसके बाद बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे ना तो आप लोगों को सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगी। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, तो आप वीडियो को जितना हो सके हाइप कीजिए और शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा वो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक, क्लास की टाइमिंग 6 PM पे है और जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है तो 8 PM पे मैं वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करना भी स्टार्ट कर दूँगी। ठीक, मैं आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। कोई भी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हैं, मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।